गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की कुछ वीडियो मैंने इससे पहले भी अपलोड कर दिए। आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो रूल्स क्या है, पहले आप ये रूल्स सीखो कि आईयूपीएसी के क्या रूल्स हैं और कैसे अपन चेन सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सारा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये चीज देखो कि आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको देनी है तो आपको कुछ एक पैटर्न जो है फिक्स फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न आपको ये फॉलो करना है, सबसे पहले आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करने हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये फॉलो करने हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ड रूट। फिर वर्ड रूट आप यूज करोगे और वर्ड रूट के बाद आप यूज करोगे 1 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स के बाद आप यूज करोगे क्या? 2 डिग्री सफिक्स। ये आप यूज में लोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट और फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब आपको ये चीज समझनी है कि अगर मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करता हूं तो उसमें क्या क्या आएंगे? इसमें जो आते हैं आपके, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में फंक्शनल ग्रुप जो है उनके प्रीफिक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो और ये बोल सकते हो और प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके प्रीफिक्स भी आ सकते हैं, वो भी आए, ठीक है। इसके अलावा और भी आ सकते हैं। अब 1 डिग्री जो प्रीफिक्स है इसमें क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो है अपन साइक्लो ये काम में लेंगे, या फिर क्या लेंगे? बाईसाइक्लो ये काम में लेंगे, या फिर क्या काम में लेंगे? स्पाइरो ये काम में। और वर्ड रूट की बात करते हैं तो वर्ड रूट में जो है आपको कार्बन की जो चेन है उसके हिसाब से ये वर्ड रूट काम में लेना है। अगर आपके पास एक ही कार्बन की चेन बन रही है तो एक कार्बन के लिए आप काम में लो क्या? एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए क्या काम में लो? एथ, 3 कार्बन के लिए क्या काम में लो? 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ऐसे अपन करेंगे, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए क्या? पेंट, और ऐसे अगर 6 के लिए बात कर रहे हैं तो 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए अपन बात करेंगे तो ऑक्ट और 9 के लिए बात करेंगे तो नॉन और 10 के लिए बात करेंगे तो डेक और 11 के लिए बात करेंगे। जितना आपको जरूरत है सिर्फ वो ही याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आगे तक सिखा देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। जितना आपकी नीड है उसके बेसिस पे काम करेंगे। 10 के बाद 11 पे आता है अनडेक और 12 पे आता है डोडेक, ठीक है। और ऐसे ये चलता चलेगा, डोडेक, ट्राइडेक, ऐसे करते करते आपको बस यहां तक याद रखना है C20 तक। C20 पर आइकोस आता है बस। इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी चेन होगी भी नहीं कि कार्बन जो है उसमें 20 से ऊपर आ जाए, ऐसा आपको मिलेगा भी नहीं। तो आप बस यहां तक याद रखो, 20 तक सफिशिएंट है। फिर जो है इसके बारे में बात करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बात कर ले और 2 डिग्री सफिक्स के बारे में बात कर ले। तो 1 डिग्री जो सफिक्स होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, उसमें क्या आएंगे? 1 डिग्री सफिक्स में मैं इधर लिख देता हूं क्या आएंगे इसमें? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री जो सफिक्स होते हैं इसमें एन आता है, इसमें ईन आता है, इसमें आइन आता है, ये आएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें E9 भी आ सकता है, E9। देखो, एन जो आएगा वो सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा, ईन जो आएगा डबल बॉन्ड के लिए आएगा, आइन जो आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा। E9 आ रहा है तो डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों के लिए आएगा, ठीक है। E9 ये जो है 1 डिग्री सफिक्स की कैटेगरी में आ जाएगी। अब फिर 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएंगे? 2 डिग्री सफिक्स में आपको याद रखना है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री जो सफिक्स होंगे, ये 2 डिग्री सफिक्स में जो आपके आएंगे वो आएंगे फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं उन फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं वो यहां पर आएंगे
और वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा जिसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना है। अपन ने जिसको सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो जिसको अपन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है उसका अपन को क्या लेना है, सफिक्स काम में लेना है। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके अपन को क्या काम में लेना है, प्रीफिक्स काम में लेना है। तो ये 2 डिग्री जो सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स में आएगा कि जो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसको सबसे ऊपर रखा है अपन ने प्रायोरिटी में, उसका सफिक्स काम में लेना है। तो सफिक्स ऑफ, मैं बोलूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में लिख रहा हूं FC, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट में ये आएंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री जो सफिक्स है 1 डिग्री सफिक्स में कौन आएंगे, ये आएंगे, और फिर 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में कौन आएंगे, जो भी अपना फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स काम में आएगा। इस तरीके से चलो अब नेक्स्ट, ये तो एक जो है आईयूपीएसी का, मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर लिखना है, उसका नेम लिखना है, तो नेम का तरीका ये है, ये नेम का तरीका है, इस पैटर्न में आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे रूल्स हैं कुछ आईयूपीएसी के, वो अपन बात करेंगे। रूल से पहले मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता दूं आपको कि कई सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके नेम आपको आने चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के नेम अगर आपको आते हैं तो कई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम के बारे में बात और कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस बार। देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट देखो, इसमें जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो सब आ सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट में। आप याद रखो, अगर CH3 है तो CH3 का नेम आपको क्या बोलना है, इसका नेम बोलना है मिथाइल, ठीक है। इसके अलावा अगर C2H5 है तो इसका नेम क्या बोलना है आपको, इथाइल, ठीक है। ऐसे आपको बोलना है एक चीज। दूसरी चीज, दूसरे और कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। अगर देखो यहां पर मैं बात करूं, जैसे इसके बारे में बात करूं, अगर यहां पर आपके सामने ऐसे आ गया OCH3, ठीक है, OCH3 यानी CH3 से पहले एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये मिथाइल है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर बात करूं O और क्या C2H5 है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इथॉक्सी, इसको इथॉक्सी बोल देंगे। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे इसके अलावा, इसकी बात करूं O और क्या रख रहा हूं यहां पर C6H5, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे फिनॉक्सी, इसको फिनॉक्सी बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा और देखो और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जो है कहीं आपके सामने ऐसा आ सकता है कि N2 आ सकता है। N2 को क्या बोलोगे, N2 को इसको बोल दोगे आप एजो, इसको एजो बोल दोगे। अगर कहीं आपके सामने देखोगे NO2 आएगा तो NO2 को क्या बोल दोगे, नाइट्रो, ठीक है। और अगर आपके सामने NO आएगा तो इसको क्या बोल दोगे, नाइट्रोसो बोल दोगे, नाइट्रोसो, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या आ सकता है, नाइट्रोसो। इसके अलावा अगर F आ रहा है तो इसको फ्लोरो बोल देंगे, फ्लोरो। और अगर मान लो ये Cl आ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, क्लोरो बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से। दूसरी चीज देखो, इसके अलावा अगर मान लो आपके सामने कई, देखो कई बार ऐसा आपको मिलेगा, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ऐसा अगर मिले आपको तो इसको क्या बोल देंगे, विनाइल बोल देंगे, इसको विनाइल बोल देंगे, ठीक है, विनाइल। या आप इसको ये भी बोल सकते हो इथिनाइल, इथिनाइल, ये इथीन है, इथीन से बना हुआ एक हाइड्रोजन हटा होगा तो इथिनाइल बोल सकते हैं इसको, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्या लिखे हैं आपके सामने, सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट की हेल्प से आपको इनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, कुछ नॉमेनक्लेचर में आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है आपको काफी मिलेंगे। इसके अलावा देखो, अगर यहां पर ये ग्रुप आ रहा है, इसके अलावा मान लो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं,
ये होती है आपकी इथाइन होती है। तो इथाइन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया, इथाइनाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, कुछ याद रखो आप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या आईयूपीएसी के रूल्स हैं? तो रूल्स ऑफ आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के क्या रूल्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो रूल्स है वो क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आपने सेलेक्ट कर ली। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट करो, जैसे मान लो ये आप देखते हो, ये वाली चीज, ये अगर मैं बात करता हूं, ये 5 कार्बन है, लेकिन आपने यहां पे देखा इस तरीके से ये है। ठीक है, ये आप ले रहे हो तो आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के आपके पास 2-3 विकल्प बन सकते हैं। यहां पे एक आप ऐसे चल सकते हो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे चल सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन ये बन सकता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है आपके सामने? दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये बन सकता है, ऐसे चल सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की दूसरा सेकंड ऑप्शन ये बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है आपके पास? आप उल्टा चल सकते हो, यहां से चल सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे कुछ कई विकल्प अगर आपके सामने बढ़ रहे हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ मोर देन, अगर ऐसा हो रहा है, इफ मोर देन 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है, देन क्या करना है आपको? तो उस केस में देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन which have more substituent, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो ज्यादा। बस ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप, अगर मान लो मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं, तो ये वाली मैं कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये आ गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये आ गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसमें 1 2 3 4 5, तो यहां पर पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यही माना जाएगा। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कितने हो गए? 2। अगर आप ऐसे करते हो तो आप देखो यहाँ पर 1 2 एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। ठीक है, और एक 3 पर ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं? इससे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, तो इसको सही मानेंगे। अगर आप ऐसे करके चलोगे 1 2 3 4 5, तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप माना जाएगा। तो ऐसे एक आ रहे हैं, ऐसे करने से, ठीक है, ऐसे करने से कितने आ रहे हैं? 2। यहां से बना रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और यहां से कितने आ रहे हैं? 2। तो सही कौन सी मानी जाएगी? सही जो मानी जाएगी आपकी ये वाली सही मानी जाएगी। इसके बेसिस पर आप क्या दे दोगे? नाम दे दोगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो उनके नेम आपको कैसे देना है? अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो थर्ड चीज आप याद रखो कि नेम ऑफ, इफ मोर देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तो उनके नेम आपको क्या देने हैं? अल्फाबेटिकली। तो यहां पर थर्ड अपन बोलेंगे इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तो उनके नेम आपको कैसे देने हैं? अल्फाबेटिकली। इस चीज को चलो इधर ही लिख देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देन गिव नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आपको उनके नेम देने हैं, अल्फाबेटिकली। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगर मैं मान लो इसका नेम देना है अपन को, तो आप कैसे दोगे? यहां पर आप देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं आपके सामने, वो कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं? 2। तो इनके नेम अगर आपको देने हैं तो अल्फाबेटिकली देने हैं। ये अपनी चेन सही है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है,
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये कार्बन है, ये मिथाइल है, ठीक है। इसको CH3 अगर पूरा इसका बनाते हो तो वैसे करके इसको कर लो आप CH3, ठीक है, और फिर CH2 और ये CH और उस पर क्या जुड़ा हुआ है ऊपर CH2 और CH3, ठीक है, और इस पर क्या है फिर CH3 और CH3। मैंने पूरे कार्बन जो है वैलेंसी जो भी है इसकी वो लिख दी पूरी, ठीक है। तो अब आपने चेन सेलेक्ट कर ली कौन सी, ये वाली आपने चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे नेम दे दो। यहां पर इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, इसका नेम है मिथाइल, ठीक है, इसका नेम क्या है इथाइल। अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो यहां पर देखो इसका फर्स्ट लेटर देखो E, इसका फर्स्ट लेटर देखो M, तो इसका फर्स्ट लेटर E है तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, तो पहले आप इसका नेम लिखो, तो थर्ड पर आ रहा है ये, तो थर्ड और क्या लिखेंगे इथाइल, ठीक है। और फिर 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल लिखोगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या करना है, 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिख लेंगे पेंटेन, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, ये मैंने आपको 3 बातें बताई इंपॉर्टेंट, ठीक है, IUPAC नेमिंग से रिलेटेड, कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है तो उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो उनके नेम आप अल्फाबेटिकली लिखो। 3 बात मैंने आपको बताई। अब आ जाओ फोर्थ बात पे। फोर्थ देखो, फोर्थ ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ रहे हैं आपके, जैसे मान लो यहां पर ऐसा सीन हो रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, ये आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ रहे हैं ऐसे इस तरीके से, तो अब आप क्या करो, यहां पे 2 तरीके से ऑप्शन आपके सामने बन सकते हैं कि अगर आप यहां से चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऐसे चल रहे हो तो आप यहां पे चेक कर रहे हो कि 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, और 5 पर कितना है, 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। तो यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऐसे आ रहे हैं, और अगर आप ऐसे चलते हो यहां से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो यहां से चलने पर भी क्या देख रहे हो कि 2 पर 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और 5 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी आप कैसे चल लो, इसमें आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 ही बैठ रहे हैं, ठीक है, इधर से 1 और 2 ये बैठ रहे हैं। तो अब ऐसे केस में क्या करें, ठीक है, तो अगला ये है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम हो जाते हैं तो क्या करें, इफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज सेम, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही सेम हो गए तो अब क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में आप दोनों तरीके से, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनके नंबर दो एक बार। अगर मान लो मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर चलता हूं और सेकंड के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो यहां पर इसको क्या नंबर मिलेगा, इस कार्बन को, इसको ये जो है यहां पर जुड़ा हुआ है, इसको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट को। और फिर इसको क्या मिल रहा है यहां पर, इसको इस कार्बन पे 2 यहां पर मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो 2 मिथाइल जुड़े हैं तो आप लिखोगे यहां पर 5 और 5, ठीक है, यहां पर 2 मिथाइल जुड़े। तो ऐसे ही तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। फिर सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हो आप, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड, तो सेकंड के अकॉर्डिंग देखो यहां पर सेकंड के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो यहां पर 2 नंबर पर 2 मिथाइल है, तो 2 नंबर पर 2 मिथाइल है, तो ये आपने देखा 2 नंबर पर 2 मिथाइल आ रहा, ठीक है। और यहां पर चेक करो, तो यहां पर चेक करना है तो क्या 5 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, 5 नंबर पर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका सम कर लेना है, तो इसका अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा, 2 + 5 कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। इसका सम करोगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें लोवेस्ट सम आएगा, जिसमें क्या आएगा लोवेस्ट सम, उसको अपन को क्या करना है, प्रेफर करना है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं तो यहां पर लोवेस्ट सम है, ठीक है, यहां पर लोवेस्ट सम है, तो अगर यहां पर लोवेस्ट सम है तो इसको अपन को सेलेक्ट करना है। तो सेकंड कार्बन जो चेन है सेकंड वाली, इसको अपन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहां पर इनका सम कर रहे हैं सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का, तो 9 आ रहा है, जिसमें लोवेस्ट सम आएगा उसको सिलेक्ट करना है,
इसको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एक चीज। तो एक चीज ये है, इसको अपन एक बोल सकते हैं कि लोएस्ट, क्या बोलेंगे इसको लॉक एंड सम रूल बोलेंगे। इसको अपन बोलेंगे दिस रूल इज कॉल्ड लॉक एंड सम रूल। इधर लिख देता हूं मैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा मैं आपको। एक रूल और दिया हुआ है, वैसे रूल ये बना दिए हैं, ऐसे कुछ ऐसे है नहीं। तो इस रूल को अपन बोलेंगे कि दिस रूल इज कॉल्ड लॉक एंड सम रूल। ठीक है, ये रूल को अपन बोल रहे हैं क्या, लॉक एंड सम रूल। अच्छा, और इसमें जो लॉक एंड्स हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसका सम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल सम ऑफ लॉक एंड और सब्स्टिट्यूएंट शुड बी मिनिमम। ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे मिनिमम आ रहा है, तो इसके बेसिस पर आप इसका नेम दे सकते हो। तो इसके बेसिस पर इसका नेम दे देते हैं। तो देखो यहां पर इसमें जो है वैलेंसी पूरी कर लेते हैं कार्बन की। तो आप कर लो CH3, फिर उसके बाद ये कार्बन, इधर CH3 और इधर ये CH3। ठीक है, और यहां पर देख रहे CH2 और ये CH2। ठीक है, और एक इसके बाद ये है CH3। ठीक है, और एक इसके बाद नेक्स्ट जो है वो CH3। ये आपके सामने चेन है। ठीक है, अब इसमें आपने सेकंड के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग आप कर दो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब इसका नेम दे दो आप। 2 पर 2 मिथाइल हैं, तो आप लिखोगे, देखो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार रिपीट होंगे तो उनके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लगाएंगे। यहां पर 2 CH3 हैं। ठीक है, 2 CH3 एक से ज्यादा आने तो डाई लगाएंगे। अगर 3 CH3 होते एक ही पोजीशन पे तो ट्राई लगा देते, ऐसे प्रोड्यूस करते। तो आप लिखोगे 2 2 और क्या लिखोगे, 2 यहां पर मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे, डाई मिथाइल के बाद कितने कार्बन की चेन है, इसमें 6 कार्बन की चेन है। और उससे पहले एक और देख लो, यहाँ पर 5 पर मिथाइल है, तो आप लिखोगे 5 मिथाइल। ठीक है, 5 मिथाइल और 5-6 कार्बन की चेन है, तो आप लिखोगे क्या, हेक्सेन। ये आप लिखोगे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को करना है। अब मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने, तो उनके आपको IUPAC नेम देने हैं। ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट में आपको टाइम देता हूं करने के लिए, तो फटाफट कुछ एग्जाम्पल रखता हूं आपको। तो जैसे ये है आपके सामने CH3C, यहां पर CH3, इधर CH2 CH3 CH2 CH3 और CH, इधर CH3 और CH3। ठीक है, इसका नेम आपको देना है। तो 1 मिनट आप फटाफट सोचे इसके बारे में। तो इसमें आपको सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। चेन आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो चेन आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो ऐसे। देखो यहां से अगर मैं करता हूं, देखो यहां से अगर मैं करता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन बन रही है। अब 7 कार्बन की चेन या तो आपके सामने ऐसे बन सकती है यूं, ठीक है, या फिर आप ऐसे चल सकते हो, यूं चल सकते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो आप ये वाली चेन सेलेक्ट करो या फिर ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, और ये 6th और ये 7th, ऐसे चल सकते हो। ये सेकंड प्रायोरिटी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि अगर मैं इससे चलता हूं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये एक, ये 4, ठीक है, 4 बैठ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और अगर मैं इससे चलता हूं तो इससे भी 1 2 3 4 बैठ रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो आप, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन लिखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग।
तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो 3 पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 3 और 3 2 बार लिखोगे भाई, 2 बार यहाँ पर ये आ रहा है आपके फर्स्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, पर 2 बार मिथाइल आ रहे हैं। फिर 5 पर देखो, 5 पर आ रहा है एक और, तो एक मिथाइल और आ रहा है 5 पर, एक 6 पर आ रहा है, ये आ रहा है 6 पर, ये तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर अब सेकंड के अकॉर्डिंग आ जाओ, सेकंड के अकॉर्डिंग, तो सेकंड के अकॉर्डिंग देखो, सेकंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 पर आ रहा है, एक 2 पर आ रहा है, ये आ रहा, एक 3 पर आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। फिर एक किस पर आ रहा है, एक आ रहा है आपके 5 पर आ रहा है, ठीक है, और एक किस पर आ रहा है, फिर वापस 5 पर आ रहा है, तो वापस 5 पर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन सेकंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इनका सम कर लो, इनका सम कर लो, तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 6 6 12 और 5 17, ये 17 आ गए, ठीक है। और इसका कर रहे हैं तो ये कितना आएगा 10, और ये कितना आ जाएंगे 5 15, ये 15 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि लोएस्ट सम इसका है, लोएस्ट सम है इसका, तो लोएस्ट अगर इसका सम है तो आप बोलोगे कि इसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसका लोएस्ट सम है। लोएस्ट सम रूल यही कहता है, या फिर लॉकेट सम रूल उसको बोल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप नेम दे दो सेकंड के अकॉर्डिंग, तो सेकंड के अकॉर्डिंग इसका नेम दे देते हैं। तो सेकंड के अकॉर्डिंग इसका नेम देंगे तो 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, और 3 पर मिथाइल है, ठीक है। तो 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, और किस पर मिथाइल है, 5 पर एक मिथाइल है, और एक फिर वापस 5 पर मिथाइल है। तो आप लिखोगे ऐसे करके, यहाँ पर एक सीधा ही लिख सकते हो, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो कितने मिथाइल होंगे 1 2 3 4, तो आप बोलोगे टेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलोगे मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है इसमें, कितने इसमें जो है 7 कार्बन की चेन है, तो आप लिख दोगे हेप्टेन, ठीक है। इस तरीके से आप इसका नेम लिखोगे। ये लोएस्ट लॉग एंड सम रूल मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वीडियो और मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है एक, और इसके अलावा उसको आप देख सकते हो। तो जब आप ये लॉग एंड सम रूल इसको अच्छे से देख लो तो उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल देख सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो आईपीएससी का ये बोल सकते हैं कि लेटेस्ट रूल है, ठीक है। तो चलो आज इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।